दोस्तों स्वागत करते हैं फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की इस क्लास में हम लोग लेने वाले हैं बहुत ही बेहतर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बोर्ड एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे जो कि हमारे बोर्ड के विज्ञान पाठ से लिया गया है, जिसमें हम लोग विज्ञान के प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यू करेंगे जिसके बारे में बोर्ड में इतने सारे क्वेश्चन उठे थे, इतने बार ये सब क्वेश्चन उठे थे। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और ये सब जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये सब जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन लाए हैं, पर ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, और 2 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मेरे सामने देखिए। इसे हम सब्जेक्टिव के रूप में ही मान सकते हैं, इन सब को हम सब्जेक्टिव के रूप में ही मान सकते हैं। इसको भी हम सब्जेक्टिव मान सकते हैं क्योंकि ये 2-2 नंबर या 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को, प्यारे से क्लास को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम जानते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसे पदार्थ का परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब बनता है। कोई भी नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। इसके उदाहरण देख लेते हैं किन किन तौर पर यह कार्य कर पाता है। पहला है अवस्था में परिवर्तन। मान लीजिए यदि सपोज दैट कोई भी पदार्थ ठोस है, उसे हम ताप देते हैं तो वह तुरंत द्रव या गैस के रूप में प्रवाहित होने लगता है, यानी निकलने लगता है, या तो हो जाता है ना, बदल जाता है। तो अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। रंग में परिवर्तन। मान लीजिए हमारे पास कोई लिटमस पेपर है, तो हम क्या करते हैं, यदि हम उसमें अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम डालेंगे तो वह उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो यह इसमें क्या कहा है? दूसरा कहा यह रंग में परिवर्तन। तीसरा गैस का उत्सर्जन। तीसरा क्या कहा है? गैस का उत्सर्जन। अब गैस के उत्सर्जन में हम देखते हैं गैस का उत्सर्जन, यदि हम किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य प्रकार की गैसेज निकलेंगी, इसीलिए गैस का उत्सर्जन। चौथा क्या कहता है? ताप में परिवर्तन। यदि कोई चीज़ गर्म है, यदि हम उसे कुछ समय तक छोड़ दें तो वह किस अवस्था में आ जाएगा? पुनः ठंडी अवस्था में आ जाए, इसलिए ताप में परिवर्तन। अब आगे देखते हैं अगला क्या पॉइंट है। अगला हमारा पॉइंट है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्योंकि हमने स्टार लगा दिया, इसी के मतलब से आप समझ जाइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलते हैं आगे, बिना देरी किए मैं आपका एक मिनट भी समय बर्बाद नहीं करूँगा। बस एक बार इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि जोश आ जाए। बस एक बार जोश आ जाता है ना, तो जितना भी वीडियो बनाना होगा बना दूंगा बस आपके लिए। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। वह समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थ की अनेक संकेत, जैसे होता है ना, मान लीजिए हाइड्रोजन, अगर हिंदी में तो हाइड्रोजन, हिंदी में तो एच, उसे संकेत कहते हैं। और सूत्र की सहायता से एक श्रृंखला बनाई जाती है, बना श्रृंखला ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एक श्रृंखला है ना, आपको दिख रहा है ये श्रृंखला है ना, जिसमें 2H2O + O2 एरो, ये 2H2O ये क्या बन रहा है? जल बन रहा है। क्या बन रहा है? जल बन रहा है। ठीक है, बिना की देरी किए चलते हैं, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आपको जो कराएंगे टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन होंगे, पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कितनी बार पूछा है, कितने साल में पूछा है। ठीक है, बिना देरी किए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा बहुत प्यार से देखिए। पहला क्वेश्चन यही कहता है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना किसका उदाहरण है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाना किसका उदाहरण है? अब लाइव प्रूफ मैंने बताया था ना, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। 2022, 23, 24 इतनी बार पूछा है। और हम आपको ये भी बता दें कि एक ज़िले में 7 सेट बनते हैं, यूपी बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के एक ज़िले में 7 ही बनते हैं सेट, और किसी 7 सेटों में एक ऐसा क्वेश्चन जाता है, किसी ना किसी साथ में जाता है। ये 100% गारंटी है कि जाता ही जाता है। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए चलते हैं आगे, बिना रुके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा, मैंने इसका आंसर नहीं दिया, इसका आंसर होगा देखिए, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यदि मेरे भाइयों कार्बन को
वायु की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पर बोल दिया वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाई बनाना किसका उदाहरण है। अगर हम किसी चीज़ को वायु मुक्त करेंगे तो किसी न किसी से संयोग करेगा, जुड़ेगा, तो जुड़ कर क्या बनाएगा, सहयोग करके तभी ना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, पहले का पहला ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बिना देरी के चलते दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम ध्यान से, एकदम पसंदीदा तरीके से आपके पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम सर्चेबल रहेगा, मतलब कि गूगल से सर्च कराया हुआ प्रश्न रहेगा। तो आगे चलते, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है निम्नलिखित में कौन सा। और ये कितनी बार पूछा गया है, देखिए ये पूछा गया है ना, कितनी बार पूछा गया है, 2023, 2024 और 2021 में भी पूछा गया था। ठीक है, मान लीजिए कि आप ऊष्माक्षेपी नहीं पता है आपको, क्या ऊष्माक्षेपी कहते किसे है ना, तो मैं बता दूं कि ऊष्माक्षेपी का अर्थ यही होता है, ऊष्माक्षेपी का अर्थ यही होता है कि मान लीजिए ये फायर का चिन्ह है, सिंबल, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होना, ऊष्मा का उत्सर्जन होना क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माशोषी कैसे कहते हैं, ऊष्मा का अंदर आना, मतलब अवशोषित होना, ऊष्मा आ रही है अंदर की तरफ ना, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस ऑप्शन में क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या है इसमें, देखिए मेरे भाइयों, आपको ना इसमें दो आंसर मिलेंगे, इस क्वेश्चन में दो आंसर, जैसे होता है ना, इस ऑप्शन के बाद भी ए नंबर डाल के ऐसे दिया रहेगा, ए तथा दो, ऐसे ऐसे और ऐसे करके चार ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा ना, इसका आंसर ए और बी दोनों होगा मेरे भाइयों, क्योंकि इसका आंसर ए भी है और बी भी है। क्या है ऑप्शन, क्या कहता है, जल की बिना बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करना होगा। ठीक है, तो ये ऊष्माशोषी होगा, क्योंकि जल को बुझा चूने के साथ, बिना बुझे चूने के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, ऊष्मा का अवक्षेपण कर देगा, निकाल देगा। और अम्ल का तनुकरण भी कराएंगे तो क्या करेगा, ऊष्मा को अवक्षेप कर देगा, निकाल देगा। बिना देरी के आगे चलते हैं, देखिए आपको हर क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा, तो बिना देरी के हम आगे क्वेश्चन करते हैं अपने। ठीक है, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों की विनिमय, विनिमय का मैं आसान भाषा में, देखिए मैंने कोष्टक में लिख दिया है, विनिमय का मतलब ही होता है अदला बदली, आयन होता है उसके परिवर्तन होना, मतलब अदला बदली हो जाना। ठीक है, उसके प्रकृति में अदला बदली हो जाना, उससे नए यौगिक बनते हैं, क्या कहलाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मेरे भाइयों कितनी बार पूछा है, ये क्वेश्चन लगभग से लगभग देखिए इतनी बार पूछा, 2020, 23, 24, और मेरे हिसाब से ना ये पूछा है, अरे सॉरी, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कितनी किस में पूछा है पता है, 2025 में पक्का ये पूछा है, ये क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है मेरे भाई, VVI क्वेश्चन है, आपको कोई भी क्वेश्चन बहकाया नहीं जाएगा, और इसका आंसर सही किया गया मेरे भाई, पता है, आयनों का अदला बदली होना, इसका सही आंसर ही होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि द्विविस्थापन में ही आयनों की अदला बदली होती है, ये आप जानिए। और मैं डायरेक्ट इससे चिन्ह यहाँ लगा देता हूँ, अदला बदली। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट समझ जाएंगे, द्विविस्थापन का मतलब ये होता है आयनों में अदला बदली होना। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जंग का रासायनिक सूत्र, जैसे लोहा होता है ना, लोहे में जंग लग गया है, उसका सूत्र क्या होता है, ये लगता कैसे है, मैं बता दूं, जब कोई लोहा होगा खुली अवस्था में रहेगा और उसमें जल या वायु के संपर्क से अभिक्रिया करके उसमें जंग बनाने लगता है, जिसे हम सरल भाषा में मूर्छा कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका सूत्र पूछा है, इसका सरल सूत्र मैं बता दूं, इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, बी तो होगा ही नहीं, और मेरे भाई डी भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर यही होगा, Fe2O3 इंटू H2O, ऐसे ही बोलेंगे आप। ठीक है, और ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे भी इसका आंसर, आप गोले पे एकदम राइट भरेंगे। ठीक है, एकदम राइट भरेंगे गोले पे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं ना। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इससे अभिक्रिया होकर क्या बन रही है, क्या बन रहा है, ये जल बन रहा है, क्या बन रहा है, जल। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ, जल बन रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा, यह क्या है, और ये कितनी बार पूछा है,
2। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मैंने कैसे पूछा है, ये मतलब ये ऐसे पूछ देगा कि यह किसका सूत्र है ना, तो ऐसे आपको बोर्ड में पूछ सकता है, पर घुमा के मैंने लिखा है यह किसका कण है, क्योंकि एक कण भी उसी उसी के आंसर से मिलके बना होगा। तो ये किसका कण है, ये बालू का नहीं है, नमक का भी नहीं है, और कपड़े का तो है ही नहीं मेरे भाइयों। आंख बंद करके मार दीजिएगा, इसका ए आंसर होगा जल का कण। ठीक है, इसका आंसर क्या है, जल का कण। अब इसका सिक्स आंसर क्या कहता है, सिक्स आंसर ये कहता है कि लेड, मतलब यहाँ पे गलती हो गया मेरे भाइयों, लीड लिखा है ना, तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है ना, लेड नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है। और ये देखिए कितनी बार पूछा है मेरे भाइयों, कितनी बार पूछा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव प्रूफ देख लिए ना। तो अब चलते हैं इसका आंसर करते हैं। इसका मैं जब भी बताऊंगा ना, इसका पीबी होगा, पीबी से स्टार्ट होगा लेड नाइट्रेट का सूत्र। तो इसमें पहला तो सीधे पीएस दे दिया कट, पीएफ भी कट, पीजी तो कट ही कट मेरे भाई। इसका सही आंसर देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस, ऐसे ही आप बोलेंगे। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मेरे भाइयों सी। ठीक है, आगे चलते बिना देरी किए हुए। अब यहाँ पे देखिए आपको बजाएगा यहाँ पर, ये क्या है। अब ऐसे पूछा है ना, देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यह सब क्या है, यह सब क्या है, और ये कब पूछा था, 2023 में, किसी भी सेट में पूछा था, पर पूछा है मेरे भाइयों। ठीक है, अब देखिए, अब ये सब क्या है, मतलब कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है। यह उप धातु है, गलत। यह इनमें से कोई नहीं, इसका तो सवाल ही नहीं होता मेरे भाई, चूज करना है हमें, करना है। धातु, धातु मेरे भाई वो शुद्ध तत्व से मिलके बना होता है, वह धातु कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अधातु। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, बिना देरी किए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है मेरे भाइयों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पढ़ा होगा लड़का ना वही इसका दे सकता है। और मैं बता दूं, मेरे चैनल पे जितने भी भाई बहन पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहा है, स्टूडेंट हो या मास्टर, कोई भी किसी को भी डाउट है, पढ़ा मेरे भाइयों, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्षार जलीय विलयन में कैसी प्रवृत्ति बताता है या कैसी प्रकृति देता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये कितनी बार पूछा है आप देख सकते हैं, लाइव प्रूफ 2019, 23, 24 पूछा है ना। ये 2025 का भी क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ये गड़बड़ा जा रहा है यार। चलिए ठीक है ना, यहाँ पे 2000 मैं लिख दे रहा हूँ, 2025 में भी पूछा था, गारंटेड पूछा था मेरे भाइयों, 100% गारंटेड पूछा। ठीक है ना, चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर ये नहीं होगा, ए होगा ही नहीं मेरे भाइयों। क्यों, क्योंकि ये अम्ल में देता है। अम्ल सदैव जलीय माध्यम में H+ आयन देने की क्षमता रखता है, मैं ऐसे कहूँ क्षमता रखता है। और भारीपन ये तो देगा ही नहीं मेरे भाइयों, ये तो भारी जल में भारी दे सकता है, पर यहाँ पर इसका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या है, क्षार जलीय विलयन में सदैव OH- आयन देने की क्षमता रखता है अकेले। और यह इसे यदि ये क्षार है, इसे हम हाथों से छुएंगे तो यह साबुन की भांति चिकनाहट पैदा करेगा, और साबुन में भी मैं बता दे रहा हूँ मेरे भाइयों, क्षार मिलाया जाता है। ठीक है ना मेरे भाई, आगे चलते हैं बिना किसी देरी के 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, और बहुत ईजी क्वेश्चन, मैंने 10 क्वेश्चन का वादा किया, तो 10 क्वेश्चन आपको करा कर ही जाऊंगा, बस कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, निम्नलिखित में से जिप्सम का सूत्र है। मेरे भाइयों, ये मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। 4 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर में भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, और पूछा है मेरे भाइयों। मेरे बहन भाइयों को भी देख रहे, कोई भी देख रहे है, सबके लिए है, सबके लिए वीडियो है। कोई भी देख रहा है, इसका आंसर आपको देना है ना। तो यदि 4 नंबर में पूछा तो संक्षेप में लिखना पड़ेगा, 2 नंबर में पूछा है तो अभिक्रिया भी कर देंगे तो वो आपको 2 नंबर दे देगा। ठीक है, रिएक्शन करने से। तो इसका राइट आंसर देते हैं। इसका आंसर CaF4 गलत मेरे भाई, तुरंत गलत। CB इनमें से सभी है तो गलत ही गलत है। ये कौन दे दिया है, मतलब दिया है मैंने लिखा है, पर इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है। यही मैं आपको बता दूं कि उसका सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का, तो बस यहीं पे कुछ ना हो के मेरे भाई ऊपर एक लग जाता है, CaSO4 इंटू 1/2H2O ऐसे हो जाता है। ठीक है ना, जिप्सम का सूत्र। आगे चलते हैं,
अब बहुत ही सरल क्वेश्चन आया है, बहुत ही सरल क्वेश्चन आया है और ये हम अपने घर में बहुत ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। धावन सोडा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है और ये देखिए कितनी बार पूछा है, कितनी बार पूछा है मेरे भाइयों, कितनी बार। देख लीजिए, आप ही देखिए, ठीक है ना। ये पूछा है 2019, 23, 24 में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूछा है, पूछेगा भाई, क्वेश्चन ये पूछने के लिए बना है। तो मैं बता दूं ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर बिना देरी किए हुए मैं आज बताऊंगा, क्योंकि इसमें देरी करूंगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। मतलब ज़्यादा देरी नहीं करूंगा क्योंकि इसका NaNO3 तुरंत गलत हो जाएगा मेरे भाइयों। NaCO3 गलत, चौथा तो गलत, ये गलत। Na2SO4 गलत। सोडियम सल्फाइड नहीं है मेरे भाई, सोडियम सल्फ्यूरिक नहीं है, सोडियम सल्फ्यूरिक है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने कहा था समय लूंगा ना। देखिए Na2CO3 धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, इसे हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं निरमा का सूत्र है भाइयों। और अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ आपको मैं दिल से थैंक यू कहूँगा, दिल से थैंक यू कहूँगा, दिल से, ठीक है ना। थैंक यू कहता हूँ। पर मेरे भाइयों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपका भाई समझ के, आपका भाई समझ के प्लीज़ एक वीडियो को, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाइयों, क्योंकि जो भी यदि हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास जाएगा। और प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब करके देना मेरे भाइयों, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आप नहीं समझ सकते कि कितनी बड़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक है ना मेरे भाइयों। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।